नमस्कार। दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई है और उनके 6 मंत्री भी बन गए हैं। 7 में सातों ने शपथ ले ली है। दिल्ली में कानूनन 7 लोग ही एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री यानी 7 लोग ही बन सकते थे और 7 में 7 बन गए। अब जगह नहीं है। पर यह खबर नहीं है। खबर यह है कि कैसे 7 चेहरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 85 से 90% आबादी को साध लिया है। खुले में कहिए तो कैसे बीजेपी ने जातियों के गणित को संतुलित किया है, समझिए मेरे साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई है रेखा गुप्ता, जो पहली बार की विधायक है। 2 बार चुनाव हार चुकी थी, 2015 में और 20 में। 25 में जीती और सीधे मुख्यमंत्री बन गई। रेखा गुप्ता महिला है, यानी 50% आबादी तो यूं ही सध गई। रेखा गुप्ता वैश्य बिरादरी से आती है। दिल्ली में वैश्य आबादी भी 6 से 7% है। दबदबा है उनका, इसलिए कि पूंजी है उनके पास। तो रेखा गुप्ता से 2 सधे, एक 50% महिला आबादी और 6-7% वैश्य आबादी। उसके बाद आइए प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा 2 बार के एमपी, 2 बार के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र। ये भी मंत्री बने और इनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा रहेगा। दिल्ली में जाट आबादी अच्छी खासी है, 10% से ज्यादा, और कहते हैं कि 12 से 13 सीटों पर इनका दबदबा है। उस दबदबे को भी बीजेपी ने साधा प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर, प्रवेश वर्मा को आगे करके। और एक आबादी दिल्ली में ऐसी है जो सबसे ज्यादा है, 25 से 30% आबादी, जिसे आप पूर्वांचली कहते हैं, जिसे राजनीति की शब्दावली में पूर्वांचली कहा जाता है। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जो मुंबई में भैया कहे जाते हैं। इस बिरादरी से भी दो एमएलए को मंत्री बनाया गया है। और दिल्ली में कुछ विधानसभाई सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा आबादी पूर्वांचलियों की है, जैसे बुराड़ी, जैसे संगम विहार, जैसे उत्तम नगर। उस बड़ी आबादी को साधा गया है पंकज कुमार सिंह के जरिए। पंकज कुमार सिंह दिल्ली में विकासपुरी से जीते हैं। डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट मतलब दांतों के डॉक्टर। उनकी पत्नी भी डेंटिस्ट है। मूल जड़ बिहार में है, बिहार के बक्सर में है। इनके पिता दिल्ली नगर निगम में बड़े अधिकारी थे। पंकज सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, विकासपुरी से पहली बार जीते हैं। और उन पंकज कुमार सिंह को भी बीजेपी ने मंत्री बनाया है। अगर जातीय गणित की बात करें तो दिल्ली में राजपूत आबादी 8 से 10% के आसपास है, यानी दबदबा तो है। पूर्वांचलियों में ही एक चेहरा और गिनिए, कपिल मिश्रा का फायर ब्रांड लीडर, जो कभी आम आदमी पार्टी में थे और इन दिनों बीजेपी में पाए जाते हैं। कपिल मिश्रा की जड़ें वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, बाद में इनका परिवार मध्य प्रदेश में बसा और अब दिल्ली में सेटल्ड हैं, दिल्ली वाले हो गए। तो अगर इन कपिल मिश्रा को भी जोड़ ले, जो करावल नगर से जीते हैं, तो 25 से 30% पूर्वांचल आबादी से 2 मंत्री कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। जोड़िएगा कैसे 90% आबादी को बीजेपी ने साधा है, बहुत ही चालाकी से। दिल्ली कभी पंजाबियों की कही जाती थी, खासकर आजादी के बाद दिल्ली पंजाबियों की।
पंजाबियों की, खत्रियों की आबादी दिल्ली में अच्छी खासी है। अब प्रतिशत पे मत जाइए, कोई कहेगा 12%, कोई कहेगा 15%, कोई कहेगा 10%, और कहने वाले तो कह देंगे 20%। लेकिन दबदबा तो है। और इस समुदाय से, इस समाज से भी 2 मंत्री बनाए गए। एक तो आशीष सूद हैं जो जनकपुरी से जीते हैं, और दूसरे मनजिंदर सिंह सिरसा जो राजौरी गार्डन से जीते हैं। इन दोनों को मंत्री बनाया गया है। दिल्ली में कोई भी पार्टी दलित समाज की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इनका भी दबदबा है संख्या के लिहाज से। दिल्ली में 14-15% आबादी इस समाज की है, और अमूमन हर बार हर मंत्रिमंडल में एक मंत्री तो होता ही है। बीजेपी ने भी रविंद्र इंद्रराज सिंह को मंत्री बनाया है। रविंद्र इंद्रराज सिंह बवाना से जीते हैं, पहली बार जीते हैं, और इनका नाम तो मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था। पेशे से व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन, और कमाल अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की है 7 करोड़ से ज्यादा। रविंद्र इंद्रराज सिंह यानी इनके पिता, रविंद्र के पिता इंद्रराज सिंह भी एमएलए रहे हैं, लेकिन नरेला से। तो आप पूरे समीकरण पर ध्यान दीजिए तो निकल कर आएगा कि बीजेपी ने बड़ी चालाकी से दिल्ली की 85% से 90% तक आबादी को साध लिया है। दिल्ली में बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, 11 से 13% के आसपास, और इस आबादी का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में नहीं है, जो बीजेपी की सरकारों में अक्सर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 16-17% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां एक राज्य मंत्री है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। जो बीजेपी की सरकारों की क्या कहिएगा पहचान है, जो इनकी राजनीति का हिस्सा है कि यह समाज हमें वोट नहीं देता है तो मंत्रिमंडल में भी हम जगह नहीं देंगे, या देंगे भी तो सिर्फ कहने भर को। देश में बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार में यानी मोदी थर्ड में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। बिहार में भी मुसलमानों की अच्छी आबादी है, 14-15%, और वहां भी सिर्फ एक मंत्री हैं, उनका नाम है जमा खान, जो नीतीश कुमार की पार्टी से है। तो जो बिहार में है, जो उत्तर प्रदेश में है, वैसा ही कुछ दिल्ली में है। कोई मुस्लिम इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके 85 से 90% आबादी को बीजेपी ने साध लिया है। आप बताइएगा कि रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल पर आपका क्या कहना है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।